आरती ने बुलाया, आरती के कारण वो आया, आरती के प्लानिंग में इन्वॉल्व था वो, और आरती की प्लानिंग में ही मारा गया। वो आज नहीं कल आप देखिएगा वो फंसेगी, वो जेल जाएगी और सज़ा उसको मिलेगी। आज हम फिर से एक बार आरती और छोटू के मुद्दों पर बात करने वाले हैं, और अब इसे एक मुद्दा ही कहा जाएगा क्योंकि इसे प्रेम कहानी कहना अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये प्रेम कहानी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो अभी हम बात करना चाहेंगे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील एसके मिश्रा जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लाइट में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरती और छोटू, जिनका प्रेम कहानी का किस्सा अलग अलग तरीक़ों से लोगों में फैल रहा है, तो आपको कहाँ तक लग रहा है कि ये प्रेम कहानी है, जायज़ है, या फिर ये प्रेम कहानी है ही नहीं? देखिए, अभी क्या है कि आप लोगों ने इसको इतना वायरल कर दिया है कि पहले, आज से कुछ दिन पहले आरती का नाम सुनते एक बार जिज्ञासा होती थी जाने कि मैटर क्या है। आज आरती का नाम आते ही लोग या तो चैनल बदल देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं मीडिया में। बिल्कुल इस तरह से लोगों ने उसके असली चेहरा को देख लिया है। ठीक है, तो इस आरती और छोटू के बीच में प्रेम रहा होगा, प्रेम से अधिक ये पूरी कहानी हवस की थी। और संभवतः मैंने हमको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रकरण हुआ, एक बच्चे की जान गई है, और वो जान अपने उसके आंगन में गई है जिसने उसको बुलाया था, और उसके बाद उसका झूठा बयान देना, बार बार बयान बदलना, जितनी इंटरव्यू है उतना उसका बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और बिल्कुल एक प्लान्ड वे में उसकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं सर, आपको भी ये बात लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके बयान को देख लें। हमारे न्याय पद्धति में अगर कोई एक्यूज्ड या कोई विक्टिम अपने बयान को बार बार बदलता है तो ये भी अपने आप में संगीन अपराध है। और इसके बयान को आप देखें, कभी वो कहती है कि मेरी भाभी ने बुलाया था, कभी कहती है कि हमने बुलाया था, कभी कहती है कि हम लोग फेसबुक फ्रेंड थे, कभी मिले नहीं थे, फिर कहती है कि नहीं हम लोग मिलते थे। एक सेकेंड सर, अगर उसकी भाभी ने छोटू को बुलाया भी था तो छोटू के साथ उसकी भाभी को मिलना चाहिए था, आरती को नहीं। वही तो हम बता रहे हैं कि उसका बार बार बयान बदलना और उस छोटू का उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पाया जाना, ये शादी की बात कहाँ हो रही थी? अगर उसकी भाभी ने बुलाया था तो दिने बुलाती वो। कभी कोई शादी ब्याह की बात भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि रात में 2 बजे हो रहा हो, वो भी एक महिला एक पर पुरुष को अपने घर में बुला के शादी की बात करती है। शादी की बात करनी थी उसके पेरेंट्स को बुला लेते आप, छोटू के गार्जियन को बुलाना चाहिए था। भाभी आरती की गार्जियन थी तो गार्जियन से बात करता, लेकिन डायरेक्टली आपने बुला लिया आरती को होने वाले पति को, सो कॉल्ड पति को बुला लिया आपने, और बुलाने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। उसके भाभी को पता भी नहीं चलता कि भाभी कहाँ इसमें इन्वॉल्व थी, न मारने में है न मरवाने में है। वो आरती ने बुलाया, भाई ने मारा। सर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लोगों में बहुत गलत तरीके से फैल रहा है ये चीज़, कि रात के 2 बजे अगर किसी के घर कोई लड़का आता है तो पिटाएगा ही। अधिकतर लोग ऐसा बात कह रहे हैं। तो सर, एक बालिग लड़की अगर रात को किसी लड़का को अपने घर इनवाइट करती है, बुलाती है, तो क्या ये क्राइम है? पहली बात तो ये कि आप किसी को कभी भी अपने घर बुला सकती हो, क्राइम नहीं है। लेकिन अगर किसी को अपने घर बुला के उसकी हत्या कर दे रही हो तो ये क्राइम है। यहाँ यही हुआ है। बुलाना अपराध नहीं था, लेकिन बुला के उसकी हत्या कर देना ये अपराध है। सर, इस केस को आप अपने नज़रिए से किस तरीके से देख रहे हैं? हमें, मेरे नज़र से देखा जाए तो आरती इसमें गुनहगार है, और पूरी जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, मतलब जो पूरा ये कहानी है मारने वाली, उसकी एक ही पायोनियर सेंटर वो है आरती। आरती ने बुलाया, आरती के कारण वो आया, आरती के प्लानिंग में इन्वॉल्व था वो, और आरती की प्लानिंग में ही मारा गया वो। सर, कहीं ना कहीं अगर ये केस को दोनों तरफ के परिवारों के तरफ नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पे आरती और छोटू के पापा, तो अब छोटू के पापा का कहना है कि आरती ही अब मेरा छोटू है, हम अपना बेटा की तरह रखेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आरती को छोटू के पेरेंट्स अपने वश में कर रहे हैं, वो दबाव में है। आरती के वश में उसके पेरेंट्स हो रहे हैं, न कि उनके। क्या फ़ायदा है छोटू के फादर को आरती के बुलाने से? क्या अंतर पड़ने वाला है उन पर? कोई फ़ायदा हमको नहीं होगा। आरती को फ़ायदा होगा कि छोटू के पेरेंट्स जो हैं अपने बेटे के खोने का FIR दर्ज कराए, केस करेंगे वो। उस केस में आरती का नाम नहीं आएगा, क्योंकि आरती ही मेन सेंटर है। छोटू के फादर चूँकि उस अपने बेटा खो चुके हैं वो, तो वो अभी जिसको नामजद करेंगे उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा।
आरती को ये डर है कि कहीं छोटू के पेरेंट्स आरती का नाम नहीं दे दें कि आरती के कारण ही मेरे बेटे की हत्या हुई है और आरती भी गिरफ्तार हो सकती है। ये बचने के लिए उसे ये अपना दिमाग लगाई है वो कि हम उसके घर जाकर रहें और सिंपैथी गेन करते रहें ताकि हमको पुलिस न पकड़ पाए, किसी को हम पर शक न हो कि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट। वो न्याय क्या दिलाएगी, वो पहले अपने न्यायालय से बच जाए और अपने बचने के लिए वो तरह तरह से बयान बदल रही है। वो कभी यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, सब गलत है उसका। वो आज नहीं कल आप देखिएगा वो फंसेगी, वो जेल जाएगी और सज़ा उसको मिलेगी। तो आप देख रहे थे न्यूज़ लाइट और हमारे साथ थे सीनियर वकील जिनका कहना है कि इसमें कोई भी गुनहगार नहीं है, आरती ही गुनहगार है। तो देखते रहें न्यूज़ लाइट। धन्यवाद।